पहली मुलाकात साल 1975 बनारस। घाटों पर सुबह की पहली रोशनी फैल चुकी थी। गंगा की लहरें जैसे रात की कहानियों को अपने संग बहा ले जा रही थीं। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और मंदिरों की घंटियों की आवाज़ वातावरण में एक अजीब सा सुकून घोल रही थी। वहीं दशाश्वमेध घाट के पास एक पुरानी किताबों की दुकान थी, विद्या पुस्तक भंडार। धुंधले अक्षरों में लिखा ये नाम जैसे अपने अंदर हजारों कहानियां समेटे हुए था। राघव 28 साल का एक सीधा सादा लड़का जो बनारस विश्वविद्यालय में साहित्य पढ़ाता था, किताबों का दीवाना था। उसे पुरानी किताबों से आती खुशबू से बेहद लगाव था। हर रविवार वो इस दुकान पर आता, नई किताबों के पन्ने पलटता और अपने भीतर की दुनिया को और बड़ा कर लेता। उस दिन भी वो किताबों में खोया हुआ था कि तभी किसी ने उसके हाथ से एक किताब खींच ली। उसने चौंक कर देखा। सामने वेदिका खड़ी थी, 25 साल की, सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो हल्की हवा में लहरा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे अपनी पसंद और नापसंद का पूरा हक हो। ये किताब मुझे चाहिए, वेदिका ने कहा। राघव ने थोड़ा सकपकाते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं इसे पहले उठा चुका था। पर मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ, वेदिका ने बिना झिझक कहा। राघव को पहली बार कोई लड़की इतनी दिलचस्प लगी थी। आमतौर पर वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन इस लड़की की बातें उसे अच्छी लगीं। ठीक है, आप इसे पढ़ सकती हैं, लेकिन एक शर्त पर, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शर्त? वेदिका ने भौहें उठाईं। मुझे बताना कि ये किताब आपको कैसी लगी, राघव ने कहा और किताब उसकी ओर बढ़ा दी। वेदिका ने मुस्कुराते हुए किताब ले ली और वहां से चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। फिर से वही किताब। राघव सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ एक किताब किसी अनजान लड़की से उसकी मुलाकात का जरिया बनेगी। लेकिन अगले कुछ दिनों तक वह उसी किताब के बारे में सोचता रहा। क्या वेदिका ने उसे पढ़ा होगा? उसे कैसा लगा होगा? समय बीतता गया, लेकिन वेदिका का कोई अता पता नहीं था। राघव ने कई बार उसी किताबों की दुकान पर जाकर देखा, पर वो वहां नहीं आई। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन संयोग से वो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बैठा हुआ था, जब उसकी नज़र सामने बैठे किसी पर पड़ी। वही गुलाबी साड़ी, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही आत्मविश्वास। वेदिका। ये नाम अचानक उसके होठों से निकला और वो खुद चौंक गया। वेदिका ने किताब से नजरें उठाईं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे क्या आप भी यहाँ पढ़ते हैं? राघव ने सिर हिलाया। मैं यहाँ साहित्य पढ़ाता हूँ। और आप? मैं यहाँ इतिहास की शोध कर रही हूँ, वेदिका ने कहा। और हाँ, किताब बहुत अच्छी थी, आपने सही कहा था। राघव मुस्कुराया, लेकिन फिर हल्के संकोच से पूछा, तो आपने लौटाने के लिए मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? वेदिका हंस पड़ी। अरे, मैं सोच रही थी कि आप ही मुझे ढूंढने आएंगे। राघव को यह सुनकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर उसने मजाक में कहा, अगर मैं ना आता तो शायद हम दोबारा न मिलते, वेदिका ने हल्के से कहा। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो राघव के दिल में उतर गया। उस दिन दोनों ने पहली बार खुलकर बातें की, किताबों से लेकर साहित्य, इतिहास, बनारस की गलियों तक। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। शाम ढल चुकी थी और विदा लेने का समय आ गया। चलते चलते वेदिका ने मुस्कुराकर कहा, अब अगली बार किताब मैं चुनूंगी और आप उसे पढ़कर बताएंगे कि कैसी लगी। राघव हंस पड़ा, तो हमारी अगली मुलाकात पक्की? शायद, वेदिका ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा और चली गई। लेकिन राघव जानता था अब वे जरूर मिलेंगे। दोस्ती या कुछ और? राघव और वेदिका की मुलाकातें अब बढ़ने लगी थीं। कभी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में, कभी किसी किताबों की दुकान पर और कभी कभी गंगा घाट पर चाय के प्याले के साथ। राघव को वेदिका की बातें सुनना पसंद था। वह इतिहास की कहानियों को ऐसे सुनाती थी जैसे वह खुद उनमें जी चुकी हो। दूसरी तरफ वेदिका को राघव का शांत स्वभाव और गहराई से सोचने का तरीका भा गया था। राघव, तुमने कभी सोचा है कि प्यार क्या होता है? एक दिन घाट पर बैठते हुए वेदिका ने पूछा। राघव थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, प्यार शायद किसी की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेना, और अगर वो इंसान हमेशा के लिए तुम्हारा न हो सके। राघव ने वेदिका की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तब भी अगर उसकी मुस्कान तुम्हें सुकून दे तो शायद वो भी प्यार ही होगा, राघव ने हल्के से कहा। वेदिका कुछ नहीं बोली, बस गंगा की लहरों को देखती रही। उस दिन जब वे वापस लौट रहे थे, वेदिका ने अचानक कहा, राघव, अगर कभी मैं बिना बताए चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? राघव ठिठक गया। ये कैसी बात कर रही हो? बस यूं ही, वेदिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने पहली बार महसूस किया कि कहीं न कहीं वो वेदिका के बिना अधूरा महसूस करने लगा था। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। अनकही बातें। राघव और वेदिका की मुलाकातें अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। वे एक दूसरे के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों ने कभी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाई। एक दिन वेदिका ने राघव को एक पुरानी हवेली देखने चलने के लिए कहा। वो बनारस के इतिहास पर शोध कर रही थी और ये हवेली 19वीं सदी की थी।
यह हवेली किसी समय बहुत भव्य रही होगी। राघव ने जर्जर हो चुके दरवाजों को देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन देखो ना, वक्त ने इसे भी कितना अकेला कर दिया, वेदिका ने हल्की उदासी के साथ कहा। राघव ने उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी देखी जो कई बार झलक जाती थी। वेदिका, तुम कुछ छुपा रही हो ना? वेदिका एक पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, हर किसी की जिंदगी में कुछ कहानियां होती हैं जिन्हें अधूरा ही रहना पड़ता है राघव। लेकिन क्यों? अगर कोई कहानी अधूरी है तो उसे पूरा किया जा सकता है, राघव ने कहा। शायद, लेकिन कुछ अधूरी कहानियां ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं, वेदिका ने धीरे से कहा और आगे बढ़ गई। राघव को समझ नहीं आया कि वेदिका किस दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बात वो समझ चुका था, उसका दिल अब सिर्फ वेदिका के लिए धड़कता था। दिल की बात राघव अब साफ साफ महसूस कर सकता था, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। वेदिका की हंसी उसकी दुनिया को रोशन कर देती थी और उसकी आंखों में छुपी उदासी उसे बेचैन कर देती थी। लेकिन एक डर भी था, अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और वेदिका ने उसे ठुकरा दिया तो क्या उनकी दोस्ती भी खो जाएगी? रात की गंगा आरती और एक फैसला। उस शाम बनारस के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती हो रही थी। हजारों दियों की रोशनी गंगा की लहरों पर झिलमिला रही थी। वेदिका और राघव भीड़ से थोड़ा दूर खड़े थे, शांति से आरती देख रहे थे। राघव ने हिम्मत जुटाई और कहा, वेदिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वेदिका ने उसे देखा, उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य था। क्या? राघव ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कोई इतना अहम बन जाएगा, लेकिन तुम वो वजह हो जिससे मेरी हर किताब की कहानी खूबसूरत लगती है, जिससे हर शाम खास लगती है। राघव अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वेदिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राघव, मैं जानती थी कि एक दिन तुम ये कहोगे। राघव थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, और तुम्हारा जवाब? वेदिका की आंखों में अजीब सी कशिश थी। उसने राघव का हाथ थामा और कहा, अगर मैं कहूं कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन यह रिश्ता नामुमकिन है तो? राघव चौंका। नामुमकिन क्यों? वेदिका ने नजरें झुका लीं, जैसे उसके पास कोई जवाब न हो। फिर धीमी आवाज में बोली, कुछ बातें तुम्हारे चाहने से नहीं बदल सकती राघव। राघव कुछ बोलता, इससे पहले ही वेदिका ने अपना हाथ छुड़ाया और कभी कभी किसी को प्यार करना ही काफी होता है, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की जिद जरूरी नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वो धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों से ऊपर चली गई और राघव वहीं खड़ा रह गया, सैकड़ों जलते हुए दियों के बीच, अकेला। बिछड़ने की रात। राघव और वेदिका के बीच अब एक खामोशी थी जो हर मुलाकात में गहरी होती जा रही थी। राघव जानता था कि वेदिका के दिल में भी वही जज्बात हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ी वेदिका इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब शाम का सूरज गंगा के पानी में ढल रहा था, वे दोनों घाट पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और आरती की घंटियों की आवाज माहौल में गूंज रही थी। कल मैं बनारस छोड़ रही हूँ राघव, वेदिका ने अचानक कहा। राघव का दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या? हाँ, मेरी शादी तय हो गई है। माँ पिता चाहते हैं कि अब मैं अपने होने वाले पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूं। राघव कुछ नहीं बोला, वो बस वेदिका की आंखों में देखता रहा, उन आंखों में जो चाहकर भी अपने जज्बात छुपा नहीं पा रही थीं। क्या तुम खुश हो? राघव ने धीरे से पूछा। वेदिका ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। कभी कभी खुश रहने से जरूरी होता है कि हम अपने कर्तव्य निभाएं। राघव का मन किया कि वो वेदिका का हाथ पकड़कर उसे रोक ले, उससे कहे कि वे दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन वह जानता था कि वेदिका अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ेगी। क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? वेदिका ने धीरे से सिर झुका लिया। राघव ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली। यह वही किताब थी जिसे पहली बार उन्होंने किताबों की दुकान में एक दूसरे से छीना था। अगर कभी मुझे याद करो तो इसे पढ़ लेना। राघव ने किताब वेदिका की ओर बढ़ा दी। वेदिका ने कांपते हाथों से वो किताब ली और धीरे से फुसफुसाई, अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिलता तो मैं तुम्हें चुनती राघव। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जबरदस्ती उन्हें रोक लिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद किसी और जन्म में। उस रात गंगा के किनारे जलते दीपकों की तरह उनका प्यार भी उजाला फैलाते हुए धीरे धीरे बहता चला गया, दूर, बहुत दूर। अधूरी मोहब्बत की यादें। वेदिका के जाने के बाद राघव की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। बनारस वही था, गंगा की लहरें वैसे ही बह रही थीं, घाटों पर वही रौनक थी, लेकिन राघव के लिए सब बदल चुका था। अब वो घंटों पुस्तकालय में बैठा रहता, लेकिन किताबों के शब्दों में डूबने की कोशिश करने के बावजूद उसकी आंखों के सामने सिर्फ वेदिका का चेहरा घूमता। उसकी दी हुई किताब अब भी उसकी टेबल पर रखी थी। हर रात सोने से पहले वो उसे खोलता, पन्नों को छूता और वेदिका की आखिरी बातें याद करता। अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिलता तो मैं तुम्हें चुनती राघव। खत जो कभी भेजा नहीं गया। राघव ने कई बार वेदिका को एक खत लिखने की कोशिश की। हर बार वह कागज पर कुछ शब्द लिखता, लेकिन फिर उसे फाड़ कर फेंक देता। कैसे कहूं कि तुम्हारे बिना हर दिन अधूरा लगता है? कैसे बताऊं कि मैं अब भी घाट पर तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता हूं? एक दिन आखिरकार उसने एक खत पूरा लिखा,
प्रिय वेदिका, तुम्हारे बिना बनारस वैसा नहीं रहा। किताबों की दुकानों में अब भी तुम्हारी हंसी सुनाई देती है, लेकिन जब मैं पलट कर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। घाट पर हर शाम जलते दीपक मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अब किसी और दिशा में बढ़ चुकी है, लेकिन क्या कभी तुमने भी मुझे याद किया? क्या कभी तुम्हें भी लगा कि अगर हम एक बार और मिल पाते तो शायद कुछ बदल सकता था? तुम्हारा राघव। लेकिन यह खत कभी पोस्ट नहीं हुआ। उसने इसे एक किताब के बीच रख दिया, यह सोचकर कि शायद एक दिन जब वो वेदिका को पूरी तरह भुला देगा तब इसे पढ़ेगा। समय बीतता गया, महीने बीत गए, फिर साल। राघव ने खुद को अपने काम में डुबो लिया। उसने विश्वविद्यालय में पढ़ाना जारी रखा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। एक दिन जब वो किताबों की वही पुरानी दुकान विद्या पुस्तक भंडार में गया तो दुकानदार ने उसे एक किताब थमाई। यह आपके लिए किसी ने छोड़ी थी, दुकानदार ने कहा। राघव ने हैरानी से किताब खोली और पहले ही पन्ने पर उसे एक छोटा सा नोट मिला। राघव, शायद हमारी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई, लेकिन ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। मैं अब भी कभी कभी तुम्हारी दी हुई किताब पढ़ती हूँ। अगर कभी गंगा की लहरों को देखो और लगे कि कोई तुम्हें पुकार रहा है तो समझ लेना कि वो मैं हूँ।